वेरिएशंस यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले लेसन में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है। मीन प्रोपोर्शनल को समझने के लिए इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल इज अ नंबर बिटवीन टू नंबर्स। जैसा कि वर्ड मीन का मतलब है कि बिल्कुल दरमियान में। सो मीन प्रोपोर्शनल इज अ नंबर बिटवीन टू नंबर्स सच दैट द रेशियोज आर इक्वल। अच्छा, एक ऐसा नंबर आप फाइंड करेंगे जो दो नंबर्स के बीच में हो और उस नंबर के ऐड करने से दोनों रेशियोज आपस में प्रोपोर्शन में आ जाती है, यानी दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाती है। इसे फर्दर समझने के लिए, जिस तरह हमने थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए एक नंबर फाइंड किया था जिससे जो दोनों रेशियोज है वो आपस में प्रोपोर्शंस में आ जाती थी, यानी इक्वल आ जाती थी, तो यहाँ पर भी वही कुछ और है। सिर्फ फर्क यह है कि वहाँ पर थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल था, अब हम फाइंड करेंगे मीन प्रोपोर्शनल। उसी तरह से स्टेटमेंट कि इफ टू नंबर्स ए एंड बी आर गिवन देन द मीन प्रोपोर्शनल इज अ नंबर एक्स सच दैट। कोई भी हो सकता है, अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर ए और बी है तो आप थर्ड मीन नंबर जो है वो सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ ये जनरल फॉर्म है तो लिहाजा ये नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ इनकी रिप्रेजेंटेशन है। ए बी एंड एक्स दो नंबर्स हैं ए और बी। अगर एक्स इनका मीन प्रोपोर्शनल है तो फिर इसका मतलब है कि हम इन्हें इन तीनों नंबर्स को प्रोपोर्शनल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर यानी ए रेशो मीन प्रोपोर्शनल यानी एक्स, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद दोबारा से मीन यानी कि एक्स रेशो सेकंड नंबर यानी कि बी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स यानी मीन प्रोपोर्शन एक ऐसी प्रोपोर्शन है जिसके ऐड करने से ये दोनों रेशोस यानी ए रेशो एक्स और एक्स रेशो बी ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, यानी ये दोनों क्वांटिटीज या दोनों रेशोज आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो इफ टू नंबर्स ए एंड बी आर गिवन द मीन प्रोपोर्शनल इज अ नंबर एक्स सच दैट ए रेशो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशो बी। दो नंबर्स है ए और बी, अगर आप थर्ड नंबर एक्स ऐड करेंगे इनमें, इसका मतलब यह होगा कि एक्स वो नंबर होगा जिससे ए रेशो एक्स यानी फर्स्ट रेशो और एक्स रेशो बी यानी कि सेकंड रेशो दोनों आपस में प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, यानी ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमने डिफाइन किया था। दो नंबर्स थे तो थर्ड जो नंबर होगा वो या तो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा या फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह मीन प्रोपोर्शनल के लिए भी एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जिससे दोनों रेशोज आपस में इक्वल हों। दिस मीन्स द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड नंबर। रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर ए टू द मीन प्रोपोर्शनल एक्स is equal to the mean proportional x to the ratio of the second number। ये डेफिनेशन या ये स्टेटमेंट बिल्कुल इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। a रेशो x इज प्रोपोर्शनल टू x रेशो b। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपको इसमें दो नंबर्स गिवन होंगे, आपने इनका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये मीन प्रोपोर्शनल है क्या। पहले हमने इसकी डेफिनेशन समझी, दो नंबर्स होंगे और मीन प्रोपोर्शनल हम सपोज करेंगे जिसे हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। अब मैं क्वेश्चंस के जरिए भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 4 and 56, दो नंबर्स गिवन है, इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे। अच्छा, मीन प्रोपोर्शनल एक ऐसा नंबर होगा बिटवीन 4 and 56, या अगर 4 और 56 दो नंबर्स है तो मीन प्रोपोर्शनल थर्ड नंबर वो प्रोपोर्शनल होगा जिससे 4 रेशो मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल रेशो 56। अब वो मीन प्रोपोर्शनल कौन सा नंबर होगा उसे हम फाइंड करने जा रहे हैं। अच्छा, तो चूंकि हमें नहीं है पता, सो लेट्स से द मीन प्रोपोर्शनल इज x। अगर मीन प्रोपोर्शनल x है तो फिर स्टेटमेंट क्या होगी, फर्स्ट नंबर रेशो मीन प्रोपोर्शनल यानी कि x प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शनल x रेशो सेकंड नंबर b। तो अब यहाँ पर a क्या है 4 और b क्या है यहाँ पर 56 और x यहाँ पे क्या है, फिलहाल तो अब तक के लिए सिर्फ x ही है। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर x एक एक्चुअल नंबर होगा। सो चूंकि हम इसे लिख सकते हैं मीन प्रोपोर्शनल को a रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो b, तो इसी तरह अब अगर a और b 4 और 56 है और मीन प्रोपोर्शन x है तो फिर प्रोपोर्शनल फॉर्म में हम इन सब को ऐसे लिखेंगे कि a रेशो x यानी 4 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 56 यानी x रेशो b सेकेंड नंबर।
अब चूंकि हमने x फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, सो सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 4/x। प्रोपोर्शन का मतलब है कि ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल हैं, तो हम ऐड करेंगे इक्वल साइन, और फिर राइट साइड पे x/56 का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा x/56। x को फाइंड करने के लिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 56 लेफ्ट साइड पे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और x लेफ्ट साइड से जाके राइट साइड पर मौजूद x के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद 56 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 224 एंड x मल्टीप्लाई बाई x इज x स्क्वायर। हम फाइंड कर रहे हैं x, नॉट x स्क्वायर। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए आपको लेना होगा स्क्वायर रूट, सो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। आप लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 224 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। आप जानते हैं कि x का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा, सो वी लेफ्ट विद x। अब 224 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल कैलकुलेटर से आप अगर अप्लाई करेंगे तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, जिससे आपके पास आंसर आएगा डेसिमल नंबर में। दूसरा तरीका ये है कि आप 224 को फैक्टराइज करें। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 224। अगर आप इसके फैक्टर्स देखें तो ये देखिए, पर हमेशा जो परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो पेयर्स में होते हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट पेयर होगा, ये सेकंड पेयर होगा, थर्ड पेयर देखिए ये कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट और सेकंड तो पेयर्स बन रहे हैं, लेकिन थर्ड जो है वो पेयर नहीं है, बल्कि सिंगल 2 और 7 आ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स आपने निकाल दिया। अब आप अंडर रूट की जगह 224 की जगह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहे हैं, और 1 टाइम जो है वो 7 आ रहे हैं। इसके बाद आप इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को फिर लिखेंगे 2 स्क्वायर, और आखिर में 2 मल्टीप्लाई बाई 7। इनका पेयर चूंकि नहीं है, लिहाजा इसको आप एज इट इज लिखेंगे। आप जानते हैं कि ये जो फर्स्ट 2 का स्क्वायर है, ये रूट को कैंसिल आउट करके 2 जो है वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और जो सेकंड स्क्वायर है 2 का, वो भी रूट को कैंसिल आउट करके 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा। आखिर में जो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 है, ये चूंकि सिंगल यानी कि पेयर वाइज नहीं है, सो लिहाजा आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 7 14। अब चूंकि ये जो फर्स्ट 2 है और सेकंड 2 है, ये रूट के बाहर आ चुके हैं, तो आप इसे बाहर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और अब स्क्वायर रूट सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाई 7 के ऊपर है, यानी अंडर रूट 14। प्लस माइनस साइन आप इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव होल नंबर या नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यानी -2 का स्क्वायर लेंगे तब भी वो +4 के इक्वल होगा, और +2 का स्क्वायर लेंगे तब भी वो +4 के इक्वल ही होगा। सो लिहाजा जब भी आप स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करते हैं तो आप प्लस माइनस साइन को ऐड करते हैं, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों इंटीजर्स का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। एनी हाउ 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो रूट के बाहर है, 2 टाइम्स 2 इज 4, सो x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 14 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 14। अब ये क्या है, ये है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शनल। यानी ये 4 अंडर रूट 14 एक ऐसा नंबर है, अगर आप x की जगह पे ऐड करेंगे तो ये दोनों रेशोज 4/x और x/56 दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि द रेशियो ऑफ नहीं, यहां से इफ 2 नंबर्स a and b आर गिवन, द मीन प्रोपोर्शनल इज अ नंबर x सच दैट a/x प्रोपोर्शन x/b। x एक ऐसा नंबर होगा जिससे लेफ्ट साइड की रेशो और राइट साइड की रेशो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अगर आप यहाँ पर x की बजाय आप ये मीन प्रोपोर्शनल 4 अंडर रूट 11 ऐड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों रेशोज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इससे पहले क्वेश्चंस में मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि पहले 2 क्वेश्चंस में थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए मैंने आपको वेरिफिकेशन भी करके दी थी। एनी हाउ सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 10x रेज़ टू द पावर 6 y स्क्वायर एंड 40x स्क्वायर y रेज़ टू द पावर 6। अब a क्या है, ये आपको फर्स्ट क्वांटिटी जो नजर आ रही है, और b क्या है, सेकंड 40x स्क्वायर y रेज़ टू द पावर 4। अब इन 2 क्वांटिटीज के लिए हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो यहाँ पर चूंकि x और y दोनों वेरिएबल्स इंक्लूड है, तो मैं कहता हूँ लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज a। अब कुछ भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, p q जो भी अल्फ़ाबेट आप लें सिवाय x और y के, क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर a जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है तो फिर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी यानी 10x रेज़ टू द पावर 6 y स्क्वायर रेशो मीन प्रोपोर्शनल यानी कि a प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शनल a रेशो सेकंड क्वांटिटी यानी कि b 40x स्क्वायर y रेज़ टू द पावर 4।
आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का मतलब है इक्वल, यानी दोनों रेशोज आपस में इक्वल होंगे लेफ्ट और राइट साइड से। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो दो क्वांटिटीज़ है इन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी न्यूमरेटर होगी, यानी 10x⁻⁶y² डिवाइडेड बाय द सेकेंड क्वांटिटी a इक्वल्स फर्स्ट क्वांटिटी a यानी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द सेकेंड क्वांटिटी 40x²y⁴ यानी कि डिनोमिनेटर। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वेरिएबल a यानी मीन प्रोपोर्शनल के लिए। तो आप a को सेपरेट करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे a डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके इस a के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह 40x² जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड पे 10x⁻⁶y² के साथ मल्टीप्लाई होगा। इनको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, 10 40s आर 400। अच्छा, x⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय x², देखिए बेसिस सेम है x, तो पावर्स क्या होंगे 6 + 2 ऐड होंगे। ये है एक्सपोनेंशियल लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है ना। इसी तरह y⁻² और y⁻⁴ बेस एक जैसे हैं y, तो पावर्स 2 + 4 ऐड हो जाएंगे। ये भी एक्सपोनेंशियल लॉ है, जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसी तरह x⁻⁶ + 2 होगा 8 और y⁻² + 4 होगा 6। राइट साइड पे आपको पता है a मल्टीप्लाई बाय a इज a²। आप फाइंड कर रहे हैं मीन प्रोपोर्शनल a, यहाँ पे आपके पास आ रहा है a²। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए यू विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द राइट हैंड साइड a²। a का स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर देगा। अब आते हैं 400x⁸ पे। आप जानते हैं कि 400 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, यानी 20 आर 400। तो अब ये जो 400x⁸ है इसे मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा, इसलिए ताकि ये जो स्क्वायर है ये रूट को कैंसिल आउट कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, 400 की जगह लिखेंगे हम 20 स्क्वायर और x⁸ की जगह लिखेंगे x⁻⁴ होल स्क्वायर, यानी 4 2s आर 8। इसी तरह y⁻⁶ की जगह क्या लिखेंगे, y³ होल स्क्वायर, यानी 3 2s आर 6। मैंने ब्रैकेट में इसलिए क्लोज किया क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 20 का भी है, x⁴ का भी है और y³ का भी है। ठीक, अगले स्टेप में स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। आप ऐड करेंगे प्लस माइनस साइन, 20x⁴ y³। ये जो होल स्क्वायर है जो इन तीनों ब्रैकेट के अंदर तीनों 20x⁴ y³ के साथ है, ये तीनों का स्क्वायर रूट एलिमिनेट कर देगा। सो आप इन तीनों टर्म्स यानी 20x⁴ y³ को रूट के बगैर लिख देंगे, यानी ये एक तरह से 400x⁸y⁻⁶ का स्क्वायर रूट है। सो आपने फाइंड कर लिया a, और a क्या था, मीन प्रोपोर्शनल। और मीन प्रोपोर्शनल क्या है, देयरफॉर द मीन प्रोपोर्शनल इज पॉजिटिव नेगेटिव 20x⁴y⁻³ मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। दो क्वांटिटीज गिवन है a और b। a है x² - y² और b है x + y and x - y। चूंकि वेरिएबल x और y दोनों इस क्वांटिटीज में इन्वॉल्व है तो मैं कहता हूं कि लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज a, ठीक है ना। अगर मीन प्रोपोर्शनल a है तो आप लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी यानी x² - y² रेशो मीन प्रोपोर्शनल a प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शनल a रेशो सेकेंड क्वांटिटी x + y/x - y। इन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो क्वांटिटीज़ है ये बनेगा न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, प्रोपोर्शनल का मतलब है इक्वल। और फिर राइट साइड पे जो क्वांटिटीज़ है, अच्छा a न्यूमरेटर होगा, रेशो की जगह आप ऐड करेंगे फ्रैक्शन और ये बनेगा डिनोमिनेटर x + y/x - y। और से देखें ये a न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, एक और फ्रैक्शन है x + y/x - y। आगे मूव करते हैं। सबसे पहले ज़रा लेफ्ट साइड का पे तो अगर आप गौर करें x² - y² ये बिहेव कर रहे हैं, यानी ये मीट कर रहे हैं a² - b² से, जो कि एक अलजेब्रिक फार्मूला है। और आपको पता है a² - b² किसके इक्वल है, a + b a - b। यहाँ a और b xy है तो x + y, ये x + y and x - y, x² - y² इक्वल्स x + y and x - y। इसी तरह इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए न्यूमरेटर a को तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ये जो फ्रैक्शन है बिटवीन a एंड x + y, ये न्यूमरेटर है a और ये डिनोमिनेटर है x + y और x - y। जो मेन फ्रैक्शन है a के नीचे, इसे चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप इस फ्रैक्शन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो डिनोमिनेटर का आपको लेना होता है रेसिप्रोकल। अब व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x + y और x - y, आप इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस चेंज कर देंगे और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। x - y और x + y, डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर पे
और न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर पे। क्यों? क्योंकि आपने इस मेन फ्रैक्शन यानी डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। आगे मूव करते हैं। यहाँ ये जो फ्रैक्शन है हमने चूंकि ए को फाइंड करना है तो ए को राइट साइड या लेफ्ट साइड पे कलेक्ट करते हैं और बाकी जो टर्म्स हैं उन्हें इक्वेशन के या इस साइन ऑफ इक्वलिटी के दूसरी जानिब शिफ्ट करते हैं। जैसे कि ए को यहाँ जो डिवाइड हो रहा है ए लेफ्ट साइड पे, मैं शिफ्ट करूँगा राइट साइड पे, तो राइट साइड पे मौजूद ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो फ्रैक्शन है x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, इसे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे तो वंस अगेन आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। पहले रेसिप्रोकल लेना पड़ा यहाँ पे क्योंकि हमने डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। दूसरी मरतबा इसका रेसिप्रोकल इसलिए लिया गया क्योंकि इसको दोबारा मैंने इस साइन ऑफ इक्वलिटी पे के राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो दोबारा आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रूल ये कहता है डिनोमिनेटर x प्लस वाई शिफ्ट होगा न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर x माइनस वाई शिफ्ट होगा डिनोमिनेटर पे और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और राइट साइड पे ये जो a डिवाइड हो रहा था राइट साइड पे a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a मल्टीप्लाइड बाई a। ये स्टेप रिपीटेड है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ ये इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पर कैंसिल आउट करता हूँ x माइनस वाई को x माइनस वाई के साथ। अच्छा x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई होल स्क्वायर, इट्स लाइक x मल्टीप्लाई बाई x इज x स्क्वायर। जैसे आप x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है x स्क्वायर, इसी तरह जब आप x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है x प्लस वाई होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा x माइनस वाई के साथ और a मल्टीप्लाई बाई a इज a स्क्वायर। अगेन आप a फाइंड कर रहे हैं, a स्क्वायर नहीं, तो a का स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। जब आप लेफ्ट और राइट साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। वी लेफ्ट विथ प्लस माइनस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये है कि ये क्या है x प्लस वाई विथ प्लस माइनस मीन प्रोपोर्शनल, देयरफॉर द मीन प्रोपोर्शनल इज प्लस माइनस एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से आप मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीका तकरीबन वही है जो थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड करने में हमने यूटिलाइज किया था। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है वंस अगेन टू क्वांटिटीज गिवन है और इसके लिए मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, यानी एक ऐसा नंबर फाइंड करना है ताकि उस नंबर को आप इन दोनों क्वांटिटीज के साथ रेशो पे ऐड करें तो दोनों रेशोज आपस में इक्वल हो। सो फर्स्ट क्या है a l क्यूब माइनस बी क्यूब और सेकेंड नंबर यानी b क्या है l माइनस एम ओवर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर वेरिएबल x और y का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, सो मैं कहता हूँ लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज x। अगर x मीन प्रोपोर्शनल है तो इसे प्रोपोर्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इन तीनों नंबर्स को? ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, इन्हें हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर यानी l क्यूब माइनस एम क्यूब रेशो मीन प्रोपोर्शनल यानी कि x, फिर आप ऐड करेंगे प्रोपोर्शन साइन, फिर उसके बाद दोबारा से आप लिखेंगे मीन प्रोपोर्शन यानी x और उसके बाद आप लिखेंगे सेकंड नंबर यानी l माइनस एम ओवर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। x को यहाँ पर मैं कहता हूँ मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने इनको लिखना होता है। सो ये रहा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शनल फॉर्म बनेगी। प्रोपोर्शन के साइन को आप चेंज कर देंगे इक्वलिटी में और इसके बाद राइट साइड पे ये x बनेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? ये फ्रैक्शन बनेगा डिनोमिनेटर यानी l माइनस एम ओवर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। एल क्यूब माइनस एम क्यूब को मैंने एज इट इज लिखा ओवर x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर फिर मैंने वही स्टेप किया जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। x को हम यहीं पे रहने देंगे न्यूमरेटर। ये जो मेन फ्रैक्शन है l माइनस एम और x के बीच में, ये जो मेन फ्रैक्शन है इसके ऊपर x है न्यूमरेटर और ये जो दूसरा फ्रैक्शन है ये इस फ्रैक्शन का है डिनोमिनेटर। तो x यानी न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे, इस मेन फ्रैक्शन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में जिससे डिनोमिनेटर l माइनस एम ओवर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर का आप लेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर पे और l माइनस एम न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर पे, इसलिए क्योंकि आपने डिवीजन को चेंज कर दिया है मल्टीप्लिकेशन में। स्टेप फिर वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ये लेफ्ट साइड पे मौजूद x जो डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीनवाइल इसी दौरान आप ये जो फ्रैक्शन है इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे जिससे दोबारा आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल रिपीट हो रहा है, पहले फ्रैक्शन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में जिससे आपने डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिया, दोबारा इस फ्रैक्शन को जब आप शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे अगेन आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा।
एल माइनस एम ओवर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो एल क्यूब माइनस एम क्यूब है ये एक अलजेब्रिक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। विद दिस रेफरेंस मैं एल क्यूब माइनस एम क्यूब को एक्सपेंड करता हूं। मैंने यहाँ एल एम की जगह ए बी की जगह एल एम लिखा हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ ए, ठीक है ना, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है फार्मूला। अब इसमें ए क्या है एल और बी क्या है एम, तो एल क्यूब माइनस एम क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड कैसे करेंगे, ए माइनस बी यानी एल माइनस एम, फिर उसके बाद आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये जो फ्रैक्शन था एल माइनस एम ओवर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर है ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, बल्कि आई थिंक ये वाला स्टेप फिर रिपीट हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब हमारे पास रह गया एल माइनस एम मल्टीप्लाइड बाय एल माइनस एम, तो एल माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एल माइनस एम इज एल माइनस एम होल स्क्वायर और राइट साइड पे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की कॉपी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। टेकिंग स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट लेंगे इसका दोनों साइड्स का, लेफ्ट और राइट साइड्स का, स्क्वायर और रूट को कैंसिल आउट कर देंगे। वी लेफ्ट विथ प्लस माइनस एल माइनस एम इज इक्वल टू एक्स विच इज द मीन प्रोपोर्शनल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, इसमें आप वो सेंटेंस ऐड करेंगे, मैं लिखना भूल गया, आप इसमें लिखेंगे यहाँ पे आप ऐड करेंगे देयरफॉर द मीन प्रोपोर्शनल इज, मीन प्रोपोर्शनल है आपके पास प्लस माइनस एल माइनस एम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब इसमें एक और टाइप का जो है वो प्रोपोर्शन आपने फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इफ द फॉलोइंग आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। अब देखिए यहाँ पर 3 क्वांटिटीज गिवन है, 45 रेशो एक्स रेशो 5। इसमें 3 क्वांटिटीज गिवन है, इसमें अननोन क्या है, 45 तो एक नंबर है, 5 भी एक नंबर है, एक्स इसमें हम लेते हैं अननोन, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको ये प्रोपोर्शन फिर कौन सी है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जिस तरह थर्ड प्रोपोर्शनल था, फोर्थ प्रोपोर्शन था, मीन प्रोपोर्शन था, अब ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप देखें, सिंस 45 रेशो एक्स 45 एक्स एंड 5 और इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का भी तकरीबन मतलब वही है जिस तरह मीन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। ये देखिए एक्स प्रोपोर्शन एक्स, जो नंबर है सेकंड नंबर उसको आप रिपीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। 45 यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 5, ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करने का तरीका। यानी जो इसमें अननोन है इसको आप यहाँ पे जो सेंटर में है सेकंड वैल्यू है इसको आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे सेकंड थर्ड क्वांटिटी के साथ, यानी इसे आप रिपीट करेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी 45 रेशो सेकंड क्वांटिटी एक्स प्रोपोर्शन सेकंड क्वांटिटी एक्स रेशो थर्ड क्वांटिटी 5, यानी ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने फाइंड किया था मीन प्रोपोर्शन को। लेकिन वहाँ डेफिनेशन ये थी कि अगर ए और बी 2 नंबर्स है तो एक्स फिर मीन प्रोपोर्शन इस तरह से होगा कि फर्स्ट नंबर रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो सेकंड नंबर। ये भी फॉर्मेशन उसी तरह से है, बट इसको हम नाम देंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगला स्टेप इसमें भी उसी तरह से है, आप इसे चेंज करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। 45 रेशो एक्स को आप लिखेंगे 45 और एक्स, और प्रोपोर्शन को आप चेंज कर देंगे इक्वालिटी के साइन में। एक्स रेशो 5 को आप लिखेंगे एक्स ओवर 5 की फॉर्म में। चूंकि आप एक्स फाइंड कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आके इस दूसरे एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 45 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ 45 5s are 225 इक्वल्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर। अब हमें x फाइंड करना है, नॉट एक्स स्क्वायर, तो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। 225 का भी आप स्क्वायर रूट लेंगे और राइट साइड पे x का भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर का सॉरी, x का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 15 15s are 225। अगर आप इस तरह के वो फाइंड नहीं कर सकते, यानी 15 टाइम्स 15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, आपको मिलेगा 15। ठीक, सो आप क्या करेंगे, 15 स्क्वायर 225 की जगह लिखेंगे 15 होल स्क्वायर, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और फिर आप स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल आउट करेंगे। सो वी लेफ्ट विद प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स। नाउ व्हाट इज एक्स, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं।
फिर यहाँ पर 3 क्वांटिटीज गिवन है, 3 नंबर्स गिवन है 16, x एंड 9। तो अब आप लिखेंगे सिंस 16, x, 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो देयरफॉर, अच्छा इसमें एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। इसमें हम लिखेंगे 16 और फिर आप ऐड करेंगे रेशियो सिंबल, फिर आप ऐड करेंगे x, फिर आप ऐड करेंगे प्रोपोर्शन साइन, फिर उसके बाद फिर आप रिपीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे x को, और आखिर में आप लिखेंगे नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वांटिटी 9। अब ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है। 16 रेशो x का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा? 16 ओवर x। प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल, और x रेशो 9 का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा x ओवर 9। अगेन आप x को फाइंड कर रहे हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, x लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मौजूद x के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीनवाइल 9 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ वी नो दैट 16 टाइम्स 9 इज 144, एंड ऑन द राइट साइड x मल्टीप्लाई बाय x is x square. Once again we are finding x, not x square, so let's eliminate square. To eliminate square we need to take square root of both sides. So we have under root 144 equals under root x square, या square root of 144 equals square root of x square. x का square root को eliminate कर देगा, but 144 is another perfect squared number and whose square is 12 square. 12 12s are 144. So आप लिखेंगे 144 की जगह 12 स्क्वायर, या डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, और दोनों का जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा। सो वी लेफ्ट विद प्लस माइनस 12 विच इज द मीन प्रोपोर्शन। यानी कि आसान अल्फाज में अगर आप x की जगह पुट करें प्लस 12 या माइनस 12, ये दोनों रेशोज 16 रेशो x यानी 16 रेशो 12 और x रेशो 9 यानी 12 रेशो 9 आपस में इक्वल होंगे। ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। थर्ड पार्ट है इसका 27, 3u माइनस 6 एंड देन 12। स्टेटमेंट वही होगी, सिंस 27, 3u माइनस 6 एंड 12, 3 नंबर्स है ना यहाँ पर, कॉमा से पहले, फिर उसके बाद 3u माइनस 6 और आखिर में 12 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देयरफॉर फर्स्ट नंबर 27 रेशो सेकंड नंबर 3u माइनस 6, प्रोपोर्शन सेकंड नंबर 3u माइनस 6 रेशो थर्ड नंबर 12। अगले स्टेप में इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। आपको एक रब्त नजर आ रही है, कंटिन्यूटी नजर आ रही है इन क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस एक ही फॉर्मेट से सॉल्व हो रहे हैं। एनी हाउ 27 ओवर 3u माइनस 6 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म, इक्वल्स 3u माइनस 6 ओवर 12 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द राइट हैंड साइड। आगे मूव करते हैं। अगले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि हमें u फाइंड करना है। तो 3u माइनस 6 को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ राइट साइड पे भी 3u माइनस 6 ही है, तो ये राइट साइड पे 3u माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह राइट साइड पे 12 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये 27 से मल्टीप्लाई होगा। अगेन 12 टाइम्स 27 इज 324 इक्वल्स 3u माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3u माइनस 6 इज 3u माइनस 6 होल स्क्वायर। अच्छा, टेकिंग स्क्वायर रूट, बिकॉज हम u की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ मुझे स्क्वायर को पहले एलिमिनेट करना होगा। मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो अंडर रूट 324 इक्वल्स अंडर रूट 3u माइनस 6 होल स्क्वायर। अच्छा, अब डायरेक्ट आप अंडर रूट 324 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर से, विच इज़ इक्वल टू 18। लेकिन यहाँ मैंने फैक्टराइजेशन मेथड आपको करके दिया है। इनकेस अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो आप इसको कैसे निमट सकते हैं। आपने 324 को फैक्टराइज कर लिया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिकॉज इसके जो फैक्टर्स का पेयर है वो कंप्लीट है। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। तो अब आप इस 324 की जगह क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 3u माइनस 6, बिकॉज स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। आगे चलें, इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं इंडेक्स नोटेशन में। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। सो वी लेफ्ट विद प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 2 3s are 6, 6 3s are 18, प्लस माइनस 18 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 324। आगे राइट साइड पे 3u माइनस 6। अब आपने u को फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसे दो ग्रुप में आप डिवाइड करेंगे। पहला ग्रुप बनेगा 3u माइनस 6 इक्वल्स प्लस 18 और दूसरा ग्रुप बनेगा 3u माइनस 6 इक्वल्स माइनस 18। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इसको लिख के 18 इक्वल्स 3u माइनस 6 और माइनस 18 इक्वल्स 3u माइनस 6, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होगा। आगे चलें, माइनस 6 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड पे ऐड होगा। इसी तरह ये नेगेटिव 6 भी राइट साइड पे ऐड होगा। नाउ 18 प्लस 6 इज 24 और यहाँ पे माइनस 18 प्लस 6 इज माइनस 12। आगे चूंकि u फाइंड कर रहे हैं तो 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करके 24 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी 3 राइट साइड पे शिफ्ट होगा, माइनस 12 से डिवाइड होगा। 3 8s are 24 and then 3 4s are 12
एक तरफ u की वैल्यू आ रही है 8 और दूसरी तरफ u की वैल्यू आ रही है -4। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी कि u की वैल्यू क्या होगी 8 एंड -4। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो वैसे ये है 3u - 6, बट इसमें से अननोन जो u की वैल्यू है वो क्या है, या तो पॉजिटिव 8 या फिर -4। दोनों पुट करेंगे तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनलिटी की जो क्या कहते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड होगी। तो u की दो वैल्यूज यहाँ पे आ रही है 8 एंड -4। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है, अगेन 3 क्वांटिटीज गिवन है 7 m 112। दो क्वांटिटीज तो नंबर्स हैं, जो अननोन है m इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ, ये तीनों क्वांटिटीज जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। सो मैं लिखूंगा सिंस 7 m - 3 एंड 112 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, therefore we can write them in proportionality as first quantity 7 ratio second quantity m - 3 proportion m - 3 यानी second quantity ratio 112 means the third quantity। अगले स्टेप में आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी 7 रेशो m - 3 इज 7 और m - 3 इक्वल्स m - 3 रेशो 112 इज m - 3 और 112। क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। ये जो m - 3 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे m - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट्स का मतलब है टू मल्टीप्लाई। इसी तरह 112 जो राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 7 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ 112 7s आर 784। m - 3 मल्टीप्लाई बाय m - 3 इज m - 3 होल स्क्वायर। मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर को एलिमिनेट करूंगा। इसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड अंडर रूट 784 इक्वल्स राइट साइड अंडर रूट m - 3 होल स्क्वायर। अच्छा, 784 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट जो है, अभी मैं आपको कैलकुलेटर से फाइंड करके देता हूँ। अंडर रूट यहाँ पर ये कंप्यूटराइज कैलकुलेटर है, तो मैं पहले नंबर लिखूंगा 784 और अब स्क्वायर रूट सिंबल इक्वल्स 28। ठीक है, सो मैं ऐड करूंगा प्लस माइनस 28 इक्वल्स m - 3। अच्छा, उसके बाद यहाँ फिर इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। पहला होगा 28 इक्वल्स m - 3 या m - 3 इक्वल्स 28, दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त है। और दूसरा ग्रुप होगा -28 इक्वल्स m - 3 या m - 3 इक्वल्स -28। एक -28 और दूसरा +28, क्योंकि प्लस -28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784। दोनों इक्वेशंस को m के लिए सॉल्व करते हैं। -3 राइट साइड पे होगा +3 और यहाँ पर भी -3 राइट साइड पे होगा +3। 28 plus 3 is 31, while -28 plus 3 is -25. So what is the value of m? 31 and -25. So therefore m equals 31 and -25। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपने ये समझा कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल को, फोर्थ प्रोपोर्शनल को, मीन प्रोपोर्शनल को और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल को।